नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, सबसे पहले आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोर से बोलिए, भारत माता की जय। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर आप सही ढंग से किए तो प्रीमियम्स के मूवमेंट के बारे में आपको काफी कुछ आइडिया हो जाए। तो आज हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में बेसिक चीजें समझेंगे ताकि पता लगे कि ऑप्शन चेन में एक्टिविटीज क्या चल रही हैं और लोगों की विचारधारा क्या है, यानी कि लोगों का सेंटीमेंट क्या है। तो ट्रेडिंग में 4 तरह की एक्टिविटीज चलती है। एक तो सेलर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स। ये पोजीशन बना रहे होते हैं। जब इनको लगता है कि मार्केट इनके अगेंस्ट में नहीं जाएगा तब सेलर डोमिनेंट होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है बायर्स को जब लगता है कि मार्केट उनके फेवर में जाएगा तब ये पोजीशन बना रहे होते हैं, यानी कि इनका डोमिनेंस होता है। उसके बाद में कंडीशन आती है जहां पर सेलर्स को लगता है कि मार्केट उनके अगेंस्ट में जा रहा है तो सेलर एग्जिट करते हैं, और जब बायर्स को लगता है कि मार्केट उनके अगेंस्ट में जा रहा है तब बायर एग्जिट करते हैं। तो जब सेलर पोजीशन बना रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, और जब बायर पोजीशन बना रहे होते हैं तब इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, और जब सेलर एग्जिट कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, और बायर एग्जिट कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। कुछ लोग इसको लॉन्ग कवरिंग भी बोलते हैं। तो यही 4 एक्टिविटीज ऑप्शन चेन में चल रही होती है एनी टाइम। अब इनको पहचाना कैसे जाएगा कि क्या हो रहा है? तो देखिए, ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम, इन दोनों की रिलेटिव स्टडी से मालूम पड़ता है कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इनमें से क्या हो रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्रीमियम घट रहा है तो इसका मतलब है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लेकिन प्रीमियम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्रीमियम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है शॉर्ट कवर हो रहा है। और अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्रीमियम भी घट रहा है तो इसका मतलब है लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो जाहिर सी बात है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन को सेल करके ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। और प्रीमियम घटता इसलिए है क्योंकि सेलिंग ऑर्डर लग रहे हैं तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है। अगर सेलर ज़्यादा सेल करना चाहते हैं तो इसका मतलब है सप्लाई इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से प्रीमियम के प्राइस में कमी आती है। तो ये सिम्टम है शॉर्ट बिल्डअप। वहीं पे अगर बायर्स को लगता है कि मार्केट उनके फेवर में जाएगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है ओपन इंटरेस्ट बढ़ाने में, इसलिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि शॉर्ट बिल्डअप में जितनी तादाद में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, लॉन्ग बिल्डअप में उतनी तादाद में ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, बट स्टिल ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होती है। अब चूंकि बायर यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं तो ये बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं, इसका माने डिमांड बढ़ रहा है, और जब डिमांड बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे। तो ये पोजीशन दर्शाती है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अब अगर सेलर को लगता है कि मार्केट उनके अगेंस्ट में जा रहा है और उनको अब ट्रेड से निकल जाना चाहिए, या उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो पोजीशन से वो निकलते हैं। लेकिन एक सेलर जब एग्जिट करता है तो ये क्या करता है, ये बाई ऑर्डर लगाता है। बाई ऑर्डर लगेगा यानी कि डिमांड बढ़ रहा है, और वैसे केस में प्रीमियम बढ़ेगा। तो इसलिए अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्रीमियम बढ़ रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट कवर हो रहा है। उसी तरह से अगर एक बायर ट्रेड से एग्जिट कर रहा है तो ये सेल ऑर्डर लगाएगा। सेल ऑर्डर का मतलब है कि सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ने से प्रीमियम रिड्यूस होगा। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिम्टम। अब देखिए, अगर शॉर्ट बिल्डअप बढ़ रहा है इसका माने ऑप्शन सेलर्स आर कॉन्फिडेंट, चाहे कॉल के हो चाहे पुट के हो। तो ऑप्शन सेलर अगर कॉन्फिडेंट है तो अगर कॉल साइड में बढ़ रहा है तो ये बियरिश लक्षण है, और अगर पुट साइड में बढ़ रहा है तो ये बुलिश लक्षण है। उसी तरह से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है कॉल साइड में तो ये बुलिश लक्षण है, और पुट साइड में हो रहा है तो ये बियरिश लक्षण है। क्योंकि ऑप्शन सेलर कॉल में अगर पोजीशन बढ़ा रहा है तो उसका व्यू है कि मार्केट उसकी स्ट्राइक से ऊपर नहीं जाएगा, जबकि पुट वाले का व्यू होता है कि उसकी स्ट्राइक से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। वहीं पे लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि ऑप्शन बायर सोच रहा है कॉल साइड का कि मार्केट एग्रेसिवली उसकी स्ट्राइक से ऊपर जाएगा, और पुट का बायर सोचता है कि मार्केट एग्रेसिवली उसकी स्ट्राइक से नीचे जाएगा। और जब शॉर्ट कवरिंग होती है, चाहे कॉल में हो या पुट में हो, इसका मतलब है कि सेलर पैनिक में आ गए हैं, मार्केट उनके अगेंस्ट में जा रहा है और वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। अब कॉल सेलर का व्यू अगर गलत हो गया तो इसका मतलब है मार्केट बियरिश जाने की जगह बुलिश जा रहा, और पुट सेलर का व्यू गलत हो गया तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश जाने की बजाय बियरिश जा रहा।
और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब है बायर का व्यू गलत हो गया। तो अगर कॉल बायर का व्यू गलत हो गया तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश जाने की जगह बेयरिश जा रहा, और पुट बायर का व्यू गलत हो गया तो माने मार्केट बेयरिश जाने की बजाय बुलिश जा रहा। तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम तब आता है जब या तो शॉर्ट बिल्डअप तगड़े से हो या लॉन्ग बिल्डअप तगड़े से हो। शॉर्ट बिल्डअप में सेलर कॉन्फिडेंट होते हैं, लॉन्ग बिल्डअप में बायर कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये पोजीशन बना रहे होते हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही होती है, तो मार्केट के लंबे मूवमेंट की आशा रहती है। लेकिन जब इनका व्यू गलत होता है और शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो मार्केट में मूवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट घट रही है और लोग अपनी पोजीशन काट करके निकल रहे हैं। तो शॉर्ट कवरिंग में मार्केट बुलिश होता है लेकिन मोमेंटम नहीं रहता या कम मोमेंटम रहता है। उसी तरह लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी मोमेंटम कम होता है। अब बेहतर मोमेंटम कब आता है? बेहतर मोमेंटम तब आता है जब जब कॉल और पुट दोनों की पोजीशन एक दूसरे को सपोर्ट करती है। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका माने कॉल सेलर और कॉन्फिडेंट और ये पोजीशन तगड़े से बना, लेकिन वहीं पे पुट साइड में अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है बियरिश अगर कॉल साइड में हो रहा है तो, और लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है पुट साइड का भी बियरिश। तो जब दोनों तरफ बियरिश व्यू है तो मार्केट में स्ट्रांग मूवमेंट होगा। उसी तरह से इसका उल्टा भी है, अगर पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो यहाँ पे व्यू बदल जाता है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है यहाँ पे बायर एग्रेसिवली पोजीशन बना रहे हैं तो ये बुलिश इंडिकेशन है, और पुट साइड में अगर शॉर्ट बिल्डअप तगड़े से हो रहा है तो ये भी बुलिश लक्षण है। तो दोनों तरफ अगर बुलिश है तो यहाँ मार्केट में स्ट्रांग मूवमेंट आ सकता है। अगर कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है लेकिन पुट साइड में लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, यानी कि यहाँ के जो बायर हैं वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ के बायर काफी बुलिश व्यू वाले हैं लेकिन यहाँ के बायर्स का व्यू गलत हो गया। तो इसमें मोमेंटम उतना खासा नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का पार्टिसिपेशन लगभग नहीं है, सेलर्स आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, लेकिन यहाँ पर बुलिश मूवमेंट आएगा हल्का फुल्का। वहीं पे अगर यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट साइड में शॉर्ट कवर हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे व्यू जो है बुलिश नहीं होकर के बियरिश है। तो इस तरह से दोनों तरफ अगर सपोर्टिंग एक्टिविटीज चल रही है तो मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है। स्ट्रॉन्गर मूवमेंट तब आएगा जब इधर शॉर्ट बिल्डअप हो और इधर लॉन्ग बिल्डअप हो, क्योंकि यहाँ पे सेलर स्ट्रांगली पोजीशन बना रहे हैं और यहाँ सेलर मैदान में नहीं है, जो भी ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो ड्यू टू बायर्स बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब सेलर पुट साइड में नहीं है तो वो सपोर्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे और कॉल सेलर्स का एक तरफा राज होगा, प्लस जो पुट साइड के बायर हैं वो भी कॉल सेलर को सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो और इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो तो इसका मतलब है पुट सेलर्स आर कॉन्फिडेंट और कॉल के बायर जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एक तरफा मूवमेंट आता है और वो बियरिश नहीं होकर के बुलिश होगा। तो जनरली अलग अलग स्ट्राइक्स पे लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग दोनों ही एक्टिविटीज देखने को मिलती है। अब जैसे इधर अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो जनरली जो ओटीएम स्ट्राइक्स है और एटीएम स्ट्राइक है इस पर लॉन्ग बिल्डअप होता है, और जो आईटीएम स्ट्राइक्स हैं वहां पे आप देखिएगा शॉर्ट कवर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ओटीएम में तो सेलर फिर भी ओपन इंटरेस्ट बनाने में इच्छुक हो सकते हैं विषम परिस्थितियों में भी, क्योंकि कुछ डेयरिंग लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई मार्केट हमारे स्ट्राइक से ऊपर नहीं जाएगा तो वो बना सकते हैं, जो एग्रेसिव सेलर्स हैं। लेकिन इन द मनी अगर मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो पहली बात तो सेलर वहां पे पोजीशन बनाने का साहस नहीं करेंगे, और जो बनाए हुए हैं वो अपनी पोजीशन काट करके निकलेंगे, तो वहां पे शॉर्ट कवर होगा। तो अगर ओटीएम में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, आईटीएम में शॉर्ट कवर हो रहा है और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश लक्षण है। उसी तरह से इसका अपोजिट भी है, पुट साइड में ओटीएम में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, आईटीएम में शॉर्ट कवर हो रहा है और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बियरिश लक्षण है। तो जैसे अपने इस ऑप्शन चेन में देख सकते हैं कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। वहीं पे कॉल साइड में अपने देखेंगे तो ओटीएम की स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है और प्रीमियम घट रहा है, इसका मतलब इधर क्या हो रहा है,
इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर शॉर्ट बिल्डअप है, इधर लॉन्ग बिल्डअप है, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग है। इसका मतलब है मार्केट के बियरिश जाने के लक्षण। तो इस तरह से ऑप्शन चेन की एक्टिविटीज को देख करके हम लोग मार्केट का क्या रुख हो सकता है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज देखने लायक है जो कि लोगों को समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए टोटल ओआई है 45,841 पुट साइड ओटीएम स्ट्राइक पे, और कॉल साइड ओटीएम स्ट्राइक पे टोटल ओआई है 47,894। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नियरली 2000 का डिफरेंस है। और ये 2000 का डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता है जब तक कि डिफरेंस 50% से ज़्यादा का ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 24,700 पे 47,894 सेलर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट 24,700 से ऊपर नहीं जाएगा, और पुट साइड में 45,841 सेलर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट 24,600 से नीचे नहीं जाएगा। तो ये दोनों लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस। इसका मतलब जब दोनों तरफ ताकत बराबर है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट इस जोन के बीच में रह सकती है जब तक कि यहाँ पे कोई ड्रास्टिक डिफरेंस ना आए। तो ये तो ओवरऑल ओआई हो गया। डे चेंज की ओआई में अपने देख पा रहे हैं यहाँ पे 14,979, पकड़िए 15,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्डअप हुई है एक दिन के अंदर में, और 21,259 ओआई यहाँ पे बिल्डअप हुई है। इसका माने जो लास्ट वर्किंग डे था उस दिन 15,000 पुट सेलर्स के मुकाबले 21,000 कॉल सेलर्स को ये अंदेशा था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाए। यानी कि कॉल साइड वाले स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्लाइटली ज्यादा डोमिनेट दिख रहे हैं देन पुट सेलर्स। यानी कि 24,700 विल बी स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस देन 24,600 एज ए सपोर्ट। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट को अगर ब्रेक करना होगा इस कंडीशन में, अब मान लीजिए बाद में यहाँ पे ये संख्या बढ़ करके काफ़ी ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, सपोज करिए यहाँ पे 50,000 हो गया और यहाँ पर 1 लाख के आसपास हो गया, जबकि यहाँ पे ये संख्या लगभग इतनी ही रह जाती है, तो इसका मतलब है पुट वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए और अब 24,600 विल बी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट। फिर मार्केट को अगर तोड़ना होगा तो वो 700 तोड़ेगा, 600 नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन अभी की जो कंडीशन है इसमें पहली बात तो मार्केट दोनों को तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे मान लीजिए सेलर्स ज़्यादा बढ़ते हैं और पुट के लगभग डबल हो जाते हैं तो मार्केट वैसे में 700 नहीं तोड़ पाएगा, ब्रेक करना होगा तो वो 600 ब्रेक करेगा। इस तरह से मार्केट का डायरेक्शन हम लोगों को पता लगता है और पीसीआर से भी काफ़ी कुछ आइडिया लगता है। अब ओवरऑल पीसीआर 0.87 है, यानी कि पर 0.87 पुट राइटर, कॉल राइटर्स की संख्या 1.0, यानी कि कॉल राइटर ज़्यादा है। अब ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं। अब यही अगर मान लीजिए 0.5 होता तो यानी कि पर एक पुट राइटर पर कॉल राइटर की संख्या डबल है तो मार्केट एक डायरेक्शनल रुक लेता, या नहीं 0.5 है, 0.6 है या 0.7 है, तो इसका मतलब है कॉल राइटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है पुट राइटर की अपेक्षा, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है। और अगर ये पीसीआर 1 से ज़्यादा होता, मान लीजिए कि 1.5 होता, तो इसका मतलब है पर 1.5 पुट राइटर कॉल राइटर की संख्या केवल 1 है, तो इसका मतलब है पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा है और कॉल राइटर कम है, तो मार्केट का फिर बुलिश व्यू होता। तो ये तो ओवरऑल है। डे चेंज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज ओआई पीसीआर ये इंडिकेट कर रहा है 0.67। इसका मतलब है कि 0.67 पुट राइटर के ऊपर में 1 कॉल राइटर है, यानी कि कॉल राइटर की संख्या लास्ट वर्किंग डे में पुट राइटर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रही है इन कंपैरिजन विद ओवरऑल ओआई, यानी कि वर्किंग डे का जो सेंटीमेंट है वो ओवरऑल से ज़्यादा बियरिश था। तो ये पोजीशन देख करके हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि 24,600 24,700 विल वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है, लेकिन चूंकि ओआई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए मार्केट का एक रेंज बाउंड रहने का अनुमान हो सकता है। अब अगर कॉल राइटर की संख्या और बढ़ती है, खास करके जो नीचे की स्ट्राइक्स हैं, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए 39,160, तो यहाँ पे कॉल राइटर की संख्या बढ़ी है लेकिन पुट राइटर की संख्या यहाँ पे 45,841 है, यानी कि इससे ज़्यादा है, तो अभी इसको तोड़ पाना कठिन होगा। यहाँ पे जब कॉल राइटर की संख्या इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मार्केट इसको आसानी से ब्रेक कर सकती है।
उसी तरह से अगर मान लीजिए पुट राइटर की संख्या इस स्ट्राइक पे 47,894 से ज़्यादा बढ़ गई तो मार्केट इजिली 24,700 को ब्रेक कर सकेगी। लेकिन याद रखिए कि ऑप्शन चैन इज अ लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि हमारे सामने ये जो लेखा जोखा आ रहा है ये सारा पास्ट का डेटा है। जब हो चुका रहता है, जब इतनी ओपन इंटरेस्ट बन चुकी रहती है, तब हमारे पास में ये डेटा आता है कि यहाँ पे इतनी ओपन इंटरेस्ट बनी है। मार्केट उसके पहले ही मूवमेंट दे देगा, क्योंकि जब ये ओपन इंटरेस्ट बन रही होती है तभी मार्केट इस पर रिएक्शन देता है, बन चुकने के बाद रिएक्शन नहीं देता है। तो इसलिए इसका यूज सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए होना चाहिए। लोगों का डायरेक्शन किधर है, लोग क्या सोच रहे हैं, सेलर्स ज्यादा डोमिनेंट हैं या बायर्स ज्यादा डोमिनेंट हैं, मार्केट का बायस किधर है, इसका एक आइडिया आपको ऑप्शन चैन से लगेगा। लेकिन जो माइन्यूट मूवमेंट है और जो रियल टाइम मूवमेंट है वो आपको चार्ट से ही पता लगेगा। ऑप्शन चेन से आपको डायरेक्शनल बायसनेस मिल सकता है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन, एसएमसी, ऑप्शन बेसिक्स प्लस हेजिंग स्ट्रेटजीज, इसके अलावा क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग में इन डेप्थ स्टडी करना है, प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, इनकी अच्छी स्ट्रेटजीज चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन इंटरेक्टिव होती हैं, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो सब मिला करके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा मार्केट को एसेस करने में, डिसीजन लेने में और अपने जो वीकनेसेस हैं उनको दूर करने में। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहाँ पे आप जानकारी मंगा सकते हैं। वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे विजिट करने से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। अभी अगस्त महीने में 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, जिसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। क्लासेस सैटरडे संडे को होती है शाम को, तो समय का भी कोई इशू नहीं है। और फिर भी अगर समय नहीं होता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स भी, तो आप इन कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्द डिसीजन लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस में, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।